नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रॉय। तो चलिए आज हम वर्डपैड का कुछ हमारा ऑप्शंस रह गया था, तो उस ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। हम लोग ने लास्ट वर्डपैड का वीडियो में हम लोग ने देखा था क्विक एक्सेस टूलबार, फाइल मेनू, होम टैब और व्यू टैब का। होम टैब में जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में हम लोग ने देखा था, फॉन्ट ग्रुप के बारे में देखा था, जैसे कि फॉन्ट, व्हाट इज फॉन्ट हम लोग ने डिस्कस किया था। लाइक फॉन्ट इज ए राइटिंग स्टाइल ऑफ ए टेक्स्ट। उसका पैराग्राफ में हम लोग ने डिस्कस किया इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, जो आपका यहाँ पे नंबर्स या लिस्टिंग है जो ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट होगा, और लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ का डिफरेंट अलाइनमेंट जो है लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, तो इसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था। और इंसर्ट में जो है हमारा जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो है रह गया था। और पेंट ड्राइंग्स में जो है हम 3D भी बना सकते हैं। तो चलिए आज पेंट में 3D हम कैसे बना सकते हैं, 3D इफेक्ट और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो ये दो चीज को हम लोग यहाँ पे आज की डेट में हम कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पे देखो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। ये डायलॉग बॉक्स जो है यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप। जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो क्या होगा, तो यहाँ पे जनरली जो भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो वहां से हम लोग क्या है, तो जो भी सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल है वो यहाँ पे हमको दिखेगा, जहाँ से कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं वर्डपैड तक। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, एडोब फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ का कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ प्रेस किया ओके पे, तो ये जो है हमारा चार्ट्स का यहाँ पे ऑप्शंस हमारा खुल के आ गया। अब यहाँ पे कुछ डाटा खोज रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट आप डाटा दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो डाटा देने जा रहा हूँ, लाइक अभी जैसे कि हमारा जो आज की डेट में कोरोना वायरस का राइट नाउ जो महामारी चला उसका इंडिया में क्या कंडीशन है, तो आज का करंट जो न्यूज है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। चलिए फिर यहाँ पे मैं डाटा एंट्री कर देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा यहाँ पे जो है, मैं आज इंडिया में जहाँ पे सबसे हाईएस्ट केस आ रहा है जहाँ की महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसका जो सेकेंड है गुजरात, और जो थर्ड नंबर पे है जो कि मध्य प्रदेश। पहले दिल्ली था, 3 नंबर पोजीशन पे आ गया। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंफर्म केस कितना है। इस तरीके से आप कोई भी आपको डाटा बनाना है तो आप जो है बना सकते हो। यहाँ पे मैं रिकवर्ड जैसे दे दिया, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे मैं डेथ का दे दिया, और जो 4 नंबर कॉलम है वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। और एक चीज आप देखो, यहाँ पे जो एक्सेल में टेबुलर फॉर्म आता है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, तो इसको सेल बोला जाता है। और ये जो है ए बी सी डी ऊपर अगर आप देखोगे दैट रिप्रेजेंट द कॉलम्स, और यहाँ पे जो 1 2 3 हमें दिख रहा है दैट रिप्रेजेंट द रो, एंड द इंटरसेक्शन बिटवीन द रो एंड कॉलम। जब इंटरसेक्शन होता है, कहीं पे भी क्रॉस होता है रो एंड कॉलम, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेल। तो ये एक्सेल में हमें इन डिटेल्स मिलने वाला है, लेकिन मैंने जैसे कि यहाँ पे ये बना लिया, तो ये जो हमारा यहाँ पे इसका रिपोर्ट्स हमको मिल चुका है। तो चलिए मैं इसको अभी देखता हूँ, यहाँ पे हमारा आ चुका है। और ये ग्राफ को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हमारा यहाँ पे इसका रिपोर्ट्स जो डिटेल्स में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी आपको कॉलम या रो का हाइट या तो आपका वाइड अगर इंक्रीज करना हो तो आप इस तरीके से ड्रैग करके कर सकते हो, या तो यहाँ पे कॉलम वाइड बोल के भी है जिसको हम दे सकते हैं, या रो हाइट करके आ जाएगा। आप नंबर में भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 16 हो रहा है, चलिए मैं इसको जो है 18 कर देता हूँ। इस तरीका से भी आप यहाँ पे कॉलम का वाइड जो है आप इंक्रीज कर सकते हो। आज का डेट में जो है महाराष्ट्र में जो केसेस है, टोटल नंबर्स ऑफ केसेस जो है 5221 है। तो मैं उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और जो रिकवर्ड केस है, एक्चुअली क्या हुआ, कल हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, इसलिए उसका कोई डिटेल्स नहीं आया कि रिकवर्ड कितना है। और जो डेट है उसका अगर हम देखने जाए, और जो डेट रिपोर्ट आया था वो आपका जो है 251, ये महाराष्ट्र का केस है। अगर गुजरात को अगर हम देखते हैं
तो गुजरात में अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो 2272 कंफर्म केस है, और उसके बाद में आपका यहाँ पे डेड जो है 95 लोगों का यहाँ पे ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज का वजह से डेड हो चुका है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश का देखें तो 1592 रिपोर्ट्स हुआ है टोटल नंबर्स ऑफ केस, और यहाँ पे जो है 80 नंबर्स ऑफ डेथ रिपोर्ट हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया। अब देखिए ये डाटा का अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें ग्राफ दिख रहा है। तो अब जो है मैं ये ग्राफ को मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, और ये चूंकि विजिबल अच्छा रहे इसको मैं ड्रैग करके ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में आप यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हो। तो चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद में हेडिंग दे देता हूँ जैसे कि कोविड-19 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है आपका 22 अप्रैल 2020 का रिपोर्ट है। और ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग को मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि पेंट ड्राइंग से मैं यूज करके मैं किस तरीका से यहाँ पे आपको जो 3D इफेक्ट्स मैंने बोला था कि 3D इफेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो 3D इफेक्ट्स मैं यहाँ पे देता हूँ। पेंट ड्राइंग मैंने जैसे कि ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको जो ड्राइंग कैनवास एरिया है, इसको ड्राइंग कैनवास एरिया बोला जाता है, तो इसको मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेंट में टेक्स्ट बॉक्स को लिया, और टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद यहाँ पे जो है मैं जो पेस्ट कर देता हूँ जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे लिखा था, और इसको जो है मैं अभी जो कुछ फॉन्ट ऐसा आप यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट करना जो कि थोड़ा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हो। तो बाय द वे मैं यहाँ पे स्टेंसिल बोल के फॉन्ट है जो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हेडिंग दूंगा तो स्टेंसिल शुड बी बेटर, आई थिंक सो। आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो है इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद जो कलर है, कलर तो मैं इसको रेड कलर पुट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरीका से ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इस सिलेक्शन टूल्स को यूज करते हुए और हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखना, जब नीचे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्शन का ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे, इसको ड्रॉप डाउन बोला जाता है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आपको आएगा। और एक चीज आप ध्यान देखो, टी का यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यानी कि इट इज इन शॉर्टकट की आप हर जगह पे आप देखोगे। तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट बाय माउस के हेल्प से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में, और मैं कंट्रोल के साथ जो है राइट डायरेक्शन की, मैं कीबोर्ड में राइट डायरेक्शन की प्रेस कर रहा हूँ। 2 टाइम्स मैंने किया, फिर मैं कंट्रोल और उसको छोड़ दिया, फिर से मैं एक बार प्रेस किया। इस तरीका से मैंने 4 टाइम्स प्रेस किया। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका जितना रिक्वायर्ड एरिया है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ फिर से, और फिर मैं उसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसको अगर आप चाहो तो अपडेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। अपडेट डॉक्यूमेंट करके आप क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो हेडिंग है यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। तो इस तरीका से आप यहाँ पे वर्ड पैड में भी हम बहुत सारा एट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स पेंट और वर्ड पैड को भी इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में अगर MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है फिर भी आप एट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट पेंट और वर्ड पैड के माध्यम से भी बना सकते हो। तो ये जो है मैंने ग्राफ के यूटिलाइज के बारे में बनाया। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप कुछ डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट कर सकते हो, या तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाके आप नया चार्ट जो कि हमारा डायरेक्टली पेंट पे अवेलेबल नहीं होता है उसको कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट टाइप करके रखा था जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से रिसेंटली दिया गया था, और प्रधानमंत्री ने भी इसको सजेस्ट किया हुआ है, सजेशन लिस्ट में दिया हुआ है। पेंट में हमने 3D टेक्स्ट बनाया है
और आयुर्वेदा में इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयरिंग ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। ये चूंकि कोविड-19 क्राइसिस के ड्यूरेशन में दिया हुआ कि इम्यूनिटी बूस्टअप करना है, बट माय सजेशन इज दैट आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके कंटिन्यू लाइफ टाइम जाए, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा रहे। तो यहाँ पे जो है कुछ हेडिंग्स लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ग्रो फॉन्ट का यूज किया हुआ है, बोल्ड का किया हुआ है, और हम इस तरीके से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो जनरल मेजर्स जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अकॉर्डिंग टू कि ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, तो यानी कि पूरे दिन में आप जब भी गर्म पानी पीते रहे। वैसे भी गर्म पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आप डेली जो है प्रैक्टिस करें योगा का, प्राणायाम का, या मेडिटेशन कीजिए, कम से कम 30 मिनट के तो जरूर कीजिए। और मैं कहूंगा कि योगा प्राणायाम आप कर सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं तो कोई भी एक्सरसाइज आप जरूर कंडक्ट करो डेली बेसिस। और साथ में कुछ स्पाइसेस है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसका डिस्क्रिप्शन आप अगर सर्च करो तो आयुर्वेदिक्स में या आपको घर में भी मालूम होगा। जैसे कि हल्दी जो कॉमनली हमारे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, तो हल्दी हम यूज कर सकते हैं। हल्दी जो है एक इट इज एन गुड एंटीऑक्सीडेंट, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको एंटीऑक्सीडेंट जो शब्द होगा शायद नया लगता होगा। ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये जो है मोरिंडा सैट्रिफोलिया बोल के एक फ्रूट है, नोनी बोल के, उसमें ज्यादा होता है। उसके बाद पाइनएप्पल में भी पाया जाता है, और ये हल्दी में भी बहुत सारा कंपोनेंट्स यहाँ पे पाया जाता है। तो हल्दी चूंकि कॉमनली और हर सीजन में अवेलेबल होता है, तो आप इसको कंज्यूम करो। आप सब्जी या खाने में, या कच्चा भी अगर जूस पी सकता है तो बेटर है। मैं तो इसका जूस डेली पीता हूँ, और कच्चा हल्दी रहे तो ज्यादा बेटर है। और जीरा जो कि क्यूमिन बोला जाता है इंग्लिश में, तो जीरा भी आप कंज्यूम करो। कॉन्स्टिपेशन जो है इन डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, धनिया भी डाइजेशन में हेल्प करता है। उस तरीके से लहसुन जो कि हम लोग जनरली खाते ही है, और लहसुन का बेटर है कि आप उसको क्या है थोड़ा सा तेल में गर्म करके आप कच्चा भी खाओ, तो गैस्ट्रिक के लिए बढ़िया होता है और डाइजेशन के लिए भी। तो ओवर एंड ऑल हमारा हेल्थ के लिए, और जनरली ये सब हम अपने घर में, हमारे इंडियन कल्चर में हर एक जगह पे, हमारे हर पूरे भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 जो दिया हुआ है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर्स, तो जहां से च्यवनप्राश का बारे में दिया हुआ है, हर्बल टी या जिसको काढ़ा भी बोला जाता है। कुछ लैंग्वेज में मुझे पता है, जैसे कि असमीज में इसको झाल बोल के बोला जाता है, जिसमें तुलसी का पत्ता, आपको दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया जो कि ब्लैक पेपर हो गया, ड्राई जिंजर्स हो गया, मुनक्का हो गया। इस तरीका से आप कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो नेचुरल शुगर भी ऐड कर सकते हो, जिसको जैगरी या तो गुड़ बोला जाता है हिंदी में, या आप टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप फ्रेश लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हो। नंबर 3 यहाँ पे पॉइंट दिया गोल्डन मिल्क हम लोग को लेने के लिए, कि हाफ टी स्पून हमें हल्दी के साथ मिल्क एक दिन में 1 बार या 2 बार हमें ड्रिंक करना चाहिए। वो क्या है, हमारा हेल्थ को बेटर करता है, और जब हम हेल्दी होंगे तो हमारे भीतर एक इम्यूनिटी है, एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जो कि किसी भी डिजीजेस के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नॉट कोविड-19 के अगेंस्ट में, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में आपको फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स में, जो कि है नेसल्स एप्लीकेशन, जिसमें कि नाक में घी या कोकोनट तेल, या तो आप यहाँ पे सीसम ऑयल जो है आपका तिल बोला जाता है हिंदी में, तो तिल जनरली ओवर एंड ऑल इंडियन लैंग्वेज में भी तिल ही उसको बोला जाता है। तो आप ये कर सकते हो। वाइल्ड कूलिंग थेरेपी कर सकते हो। तो वाइल्ड कूलिंग थेरेपी में क्या है, मुख में कोकोनट का ऑयल या आपका, तो यहाँ पे वाइल्ड कूलिंग थेरेपी दिया हुआ है, जिसमें कि आप तिल का तेल या नारियल का तेल मुख में रखे, उसको ड्रिंक ना करे, और उसको 2 से 3 मिनट तक रखे। उसको क्या है, माउथ में आप सर्कुलेट करते रहे, आप जो है उसको स्प्लिट कर दे, यानी कि फेंक दे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेसिन में या तो वॉशरूम में ही आप स्प्लिट कीजिएगा। और उसके बाद ड्राई कफ या थ्रोट हो तो आप क्या करेंगे, पुदीना का मिंट लीव्स आप या अजवाइन का लेके आप क्या है स्टीम इनहेलेशन करें। गर्म पानी में आप उसको देके, और उसका जो स्टीम निकलेगा उसको आप इनहेल करना है। तो इस तरीका से यहाँ पे बहुत सारा मेजर्स दिया हुआ है, जो कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट जो है, तो यहाँ पे कुछ नाम है जिनको मैंने लिस्टिंग नहीं किया था। चलिए मैं इसको लिस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं लिस्ट कर लिया। जनरली 16 यहाँ पे है, जिसका एक नाम ने आपने शायद सुना होगा, आचार्य बालकृष्ण जी हरि। और ये जो एबोव एडवाइजरी है, डज नॉट क्लेम टू ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और इसका लिंक अगर हमने सोर्स कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ आयुष का जो वेबसाइट है उससे हमने ये
डाटा को लिया है। तो आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन पे सजेशन दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में।